नमस्कार दर्शकों। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 7, 8, 9, 11, 13 and 22. So yeah, I was right that I will discuss today 7, 8, 9, 11, 13 and 22. So first of all नंबर 7 की बात करते हैं हम। 7 number represents completion, immortality, time and space. And it is associated with the 7 days of the week and 7 ages and 7 planets and 7 forces of nature. So 7 forces of nature according to Hindu dharma, ठीक है। एंड द 7 seals, मतलब यू पीपल कांट रिलेट 7 seals। मैं ऊपर फोटो लगा दूंगी तो वहाँ से समझ जाना कि 7 seals क्या होती हैं। बेसिकली इन ऑकल्ट फिलोसफी 7 इज़ कंसिडर्ड टू बी अ नंबर ऑफ लाइक स्पिरिचुअलिटी, या यू कैन से दैट इट इज़ रिलेटेड टू गॉड। सो बेसिकली धर्म, इन हिंदू धर्म, इन क्रिश्चियन, in Jewish and Buddhism philosophy, so this number is related to in these 4 dharmas, this number is related to Godhead. और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, सो दिस नंबर इज़ एसोसिएटेड विद डिक्टेटोरियल, रेस्टलेस एंड ओपियनेटेड। मीन्स कि इस नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो नंबर 7 से बिलोंग करते हैं वो, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि 7 नंबर से बिलोंग करने वाले रेस्टलेस होते हैं और लाइक एटीट्यूड वाले बोल सकते हैं, या गुस्से वाले, कि डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही टाइप, लाइक कि किसी दूसरे बंदे को मतलब ये सोच के कि वो मेरे से छोटा है एंड मैं उस पर अपनी झाड़ रहा हूँ, लाइक गुस्सा कर रहा हूँ, एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, ईगो, तानाशाही वी आई कैन से दैट। एंड ओपिनियटेड मीन्स कि जजमेंटल टाइप के होते हैं, कि किसी भी को भी देख के जज कर देना, दैट ये ऐसे वैसे ये वो, किसी को भी देख के जज कर देना। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 8. सो नंबर 8 इज़ नंबर ऑफ डिसोल्यूशन, मैडनेस, रीजनरेशन एंड इन्वेंशन. And the occult symbol of number is the figure of justice with the sword and scales. So basically number 8 belongs to justice and मतलब and like justice with the sword and scales. So when we let's take it like that. उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा? इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें बस यही था लाइक मैडनेस, रीजनरेशन, इन्वेंशन टाइप के लोग इसमें होते हैं। और ऑकल्ट सिंबल है, जस्टिस से बिलोंग करता है, लाइक जस्टिस विद स्वॉर्ड एंड स्केल्स। एंड अगर द ग्रीक रिगार्डेड दिस नंबर एज वन ऑफ द ग्रेट पावर, तो द पर्सन विद इट हैज़ अ ग्रेट पावर। बट इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि लाइक ये ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, और इनमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, मतलब लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, मीन्स कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 8. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 9. सो नंबर 9 रिप्रेजेंट न्यू बर्थ, स्पिरिचुअलिटी, रिवेलेशन, ठीक है। सो जब हम नंबर 9 को, मतलब नंबर 9 लाइक अगर हम किसी भी अगर हम 3 और 9 को, मतलब 9 नंबर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 27 आएगा। और जब हम 27 नंबर के जो नंबर आए हैं यानी 27 यानी 2 और 7 को ऐड करेंगे तो वो 9 ही आएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो मैजिकल। सो इसकी कुछ बहुत सारी मिस्टिकल एसोसिएशंस हैं, मैनी मिस्टिकल एसोसिएशंस। सो इन अगर हैब्रू की बात करें, सो फिर 9 नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट गॉड, 9 नंबर भी गॉड को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि जो क्रिस्ट थे वो 9th होर में मतलब उनकी डेथ हुई थी 9th होर में। इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस यही है कि लैक ऑफ इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस यही है लैक ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नंबर 11। नंबर 11 इज़ नंबर मास्टर नंबर है न्यूमरोलॉजी में नंबर 11 बिकॉज like what it indicates, number 11 indicates new beginnings on a higher plane with inspirational or psychic qualities. So this is a master number, maybe we can say that it's lucky like वैसे नंबर तो कोई मुझे जितना मैंने आज तक पढ़ा है मुझे कोई नंबर लकी लगता नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से रिलेट करके बैंड ही बजाता है जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है। हाँ, बट जो बताया जाता है जिस नंबर में किस नंबर में ये होता है मैक्सिमम उस नंबर में वो सब होता है, मतलब उस इंसान के साथ वो सब होता है। बट वो कोई भाग्यशाली है लाइक कि वो स्पिरिचुअलिटी में जाके या बाय हार्ड वर्क या किसी भी तरीके से उस चीज़ को चेंज कर ले। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से अपना लक चेंज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग खुद से ही लकी होते हैं, मतलब कुछ भी होता है। बट सो चलो अब नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 13 अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो इसको हम अनलकी कंसिडर करते हैं, बट हमेशा भी कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब वही बात आ जाती है ना। अब वैसे तो इसको हम ट्रेडिशनली अनलकी कंसिडर कर रहे हैं 13 नंबर को, बट ये बोल रहे हैं कि नॉट ऑलवेज सो, बट हमेशा नहीं। मतलब पॉइंट वही आ गया ना कि अगर कोई नंबर अनलकी है भी तो अगर हम मेहनत करें, अगर हम मतलब भगवान का साथ हो हमारे साथ या फिर कुछ भी हो तो हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। लाइक हैब्रू ट्रेडिशन में क्या था, इट इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, मतलब ये हमारी लाइफ में चेंज लेके आता है, नए नए चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। 13th पाथ सिग्निफाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज। अब सीधी सी बात है, अब तुम अनलकी हो, मैंने पहले भी बताया था कि सारे लोग स्पिरिचुअलिटी का सहारा नहीं लेते, भगवान का सहारा नहीं लेते। बट ऑफ कोर्स जो लोग बहुत ये फील करते हैं कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया बट फिर भी मेरी ये चीज़ नहीं हो रही, फिर भी मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो इंडिया में और वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में भी अब तो बट 99% ऑफ द पीपल भगवान का ही सहारा लेते हैं लाइक स्पिरिचुअलिटी का। सो अब यहाँ पे ये पॉइंट था ना, इट इज़ नॉट ऑलवेज सो कि ये चीज़ अनलकी है बट नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि भगवान का सहारा लेने के बाद तो तुम तैर जाओगे ना, डूबोगे नहीं। The unlucky association comes from the Last Supper. There are 13 Buddhas and 13 Mexican snake gods. This number represent emperor armed to gain his empire. Like 13 number emperor को represent करता है, means you are मतलब तुम काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हो, something like that। अब बात करते हैं हम नंबर 22 की। The significance of this number is derived from the fact that it is sum of 3, 7 and 12। तो 3 मतलब ट्राइनिटी, 7 मतलब नंबर ऑफ प्लैनेट्स एंड 12 मतलब साइंस ऑफ जोडियाक, मतलब जो हमारे जोडियाक साइंस हैं वो 12 हैं। सो ये नंबर यहाँ से निकला है 22। सो मैंने पहले बताया था कि 22 किससे रिलेटेड है, मटेरियल से, ठीक है, और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल से भी। तो 22 किसको कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअल और मटेरियल को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इल्यूमिनेटेड इंटेलेक्ट एंड इट इज़ अ मास्टर नंबर। सो मैंने पहले भी बताया था कि जो 22 नंबर है वो एक मास्टर नंबर है। सो इट वॉज ऑल अबाउट 22 नंबर। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ये बात मैं फिर से बोलूँगी कि देखो ये नंबर सिर्फ हमारे बारे में बताते हैं कि हम, अब जैसे किसी की लाइफ में मान लो मैंने कोई नंबर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, अब किसी की लाइफ में वैसा वैसा कुछ हो रहा था, अगर वैसा वैसा कुछ हो रहा था और मैंने कुछ और भी बता दिया तो इट मीन्स उसे आगे आने वाला पता लग गया कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले ही बंदा अवेयर हो जाए ना, सिर्फ ये इसलिए होते हैं कि तुम पहले अवेयर हो जाओ। अगर तुम्हारी लाइफ में मान लो तुम्हारा नंबर 22 है और मैंने ये बता दिया कि इस नंबर में ये चीज़ें हैं,
अब उनमें से मान लो मैंने 10 चीज़ें बताई हैं, 10 में से 5 चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो रही हैं, और अगर मान लो 5 हो चुकी हैं, अब तुम ये सोचोगे कि अब ये 5 चीज़ें होने वाली हैं, तो तुम पहले ही अवेयर हो जाओगे ना, क्योंकि हर चीज़ को लाइक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा ना। तो प्रॉब्लम्स, अब सबकी लाइफ ईजी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर वो लाइफ नहीं होगी ना। लाइफ का मतलब ही यही है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें सोल्यूशन करना है, हमें जीना है। सो अगर प्रॉब्लम आ रही हैं तो उनका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। सो कभी भी ये मत सोचो कि अब ये नंबर है और ये प्रॉब्लम है तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होगा। ऐसे मत सोचो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। और बी कंटिन्यू विद दैट कि हाँ मुझे अच्छा करना है। और बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम ताकि हम सही रहें। सो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा। और इसी के साथ इसको एंड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर मर्जी है करे तो कर देना, एंड बट सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू गाइस।